जब जब भी इस जगत में संत आए हैं, उनका उपदेश एक ही रहा है और वो उपदेश है नाम की कमाई, शब्द की कमाई। क्योंकि बिना इसके भवसागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। गुरु प्यारे साध संगत जियो, आप जी सभी साध संगत को प्यार भरा राधा स्वामी और आप जी को गुरपुरब यानी श्री गुरु रविदास जी महाराज जी के जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं परिवार सहित। आज का ये सत्संग स्पेशल गुरु रविदास जयंती का स्पेशल सत्संग है, जो कि संत कंवर साहिब जी महाराज जी का है। बड़े ही ध्यान पूर्वक, बड़े ही विशेष तरीके से एकांत में बैठकर आप जरूर सुनिएगा इस सत्संग को। संत कंवर साहिब जी महाराज जी ने बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ी बारीकी के साथ हमें समझाया है। तो आओ बड़े ही ध्यान पूर्वक से इस सत्संग को सुनते हैं। संत इस धरा पर जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। ये काम श्रद्धा और विश्वास का है। शक्ति इंसान के अंदर है, खुद की शक्ति है, लेकिन खुद की शक्ति को हम ऐसे ही भूले हुए हैं जैसे परमात्मा को भूले हुए हैं। वो मालिक हर जगह मौजूद है ना, सब कहते भी हो, सुनते भी हो और सुनते आए हो कि मालिक कण कण में मौजूद है, लेकिन जानते हो, मानते नहीं हो। मानते क्यों नहीं? अगर उनको मानते होते तो हम किसको साथ बुरा बर्ताव करते, पाप कर्म क्यों करते, झूठ कपट बेईमानियां क्यों करते, किसी को कष्ट और दुख क्यों देते? जब हम इस बात को जानते हैं, वो देखता है, सब कुछ देखता है, वही करता है, और मानते तो वो नहीं करते ना। हम जानते तो हैं, सुन लेते हैं कि है ऐसा, लेकिन मानते नहीं हैं। और बात सिर्फ मानने की, उसी प्रकार से वो शक्ति इंसान के अंदर छुपी हुई है, वो गुप्त शक्ति है। गुरु सिर्फ उस शक्ति को जगाता है, और जो गुरु की बात पर यकीन करके, जगाने का मतलब है उसको पॉजिटिविटी, सकारात्मक शक्ति देता है। किसी को अगर किसी के दुर्बल विचार है, दुर्बल ख्याल है, कमजोरी है उसके विचारों में, उसको अगर तुमने वैसी ही बात कह दी तो और कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी दुर्बल विचार वालों को, कमजोर सोच वाले को तुम कोई मजबूत विचार दे के उसको कहो कि नहीं तू सब कुछ करने के लायक है, ये बात तेरे अंदर नहीं है, वो मन से उस बात को मान लेगा, तो ये क्या छोटी मोटी रोग, बीमारी, तकलीफ कुछ नहीं होती। ऐसी घटनाएं रोजाना होती रहती हैं, अनेक लोगों के साथ होती हैं, लेकिन उसमें गुरु की जो शक्ति है तब काम करती है जब हम अपने मन में रखते हैं। अब नाम गुरु का लेते हैं, ऊपर से गुरु के पास जाते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन मन हमारा बदलता नहीं। जितने भी संत धरा पर आए, उन्होंने समाज को यही संदेश दिया। नाम है क्या? नाम भक्ति। हम इतना जोर देते हैं कि नाम भक्ति किया करो। उस नाम भक्ति के रास्ते पर चलने से पहले गुरु भक्ति किया करो। गुरु भक्ति से पहले मैं प्रेम भक्ति बताता हूं, लेकिन प्रेम भक्ति करने से पहले भी मैं सेवा भक्ति बताता हूं। सेवा भक्ति जो नहीं करता, प्रेम कहां से आएगा? प्रेम होगा तो ही सेवा करेगा। प्रेम जिसका होता है, सेवा में देखता नहीं है क्या किस प्रकार की सेवा है। वो ऊंच नीचे, छोटा बड़ा, बुरा भला कुछ नहीं देखता, सेवा करनी है। प्रेम है जिसके दिल में, वो परवाह नहीं करता, और जिसके दिल में प्रेम है वही भक्ति करेगा। भक्ति किसकी? गुरु की प्रथम भक्ति। और गुरु कहता है कि माँ बाप की सेवा करो। जिसने माँ बाप की सेवा की है, बूढ़े बुजुर्ग की बातों को मानता है, घर में प्रेम का बर्ताव रखता है और किसी का बुरा करना नहीं चाहता, तो समझो कि वो सेवा के काम में लगा हुआ है। आधा काम, आधा रास्ता उसने तय कर लिया है भक्ति का। और जब गुरु की शरण में जाएगा, उसके मन में किसी प्रकार की दुचिता ही नहीं रहेगी, दुविधा नहीं रहेगी, कोई भ्रम नहीं होगा उसको। जिनके दिलों में भ्रम भरा रहता है, वो गुरु के पास जाते भी हैं, लेकिन भ्रम नहीं निकलते। वो विश्वास अपने चतुराई पे करता है। यहाँ चतुराई शुद्ध है नहीं, शुद्ध है प्रेम भाव। जिसके दिल में प्रेम होता है उसको पता लगता है। आज उन महापुरुष
संत शिरोमणि रविदास जी की शिक्षाओं को अगर देखो, संतों की शिक्षा कोई उसी समय के लिए नहीं होती, वो हर काल में सत्य होती है। मुझे भी मौका मिला था काशी जी में, रविदास जी हुए हैं। जब मुझे पता लगता है जहाँ कहीं महापुरुष की कोई भी जगह, स्थान, मंदिर, मस्जिद, जो भी चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मैं हर जगह वहाँ जाके और देखता भी हूँ, क्योंकि पवित्र जगह में जाने से आदमी के विचार पवित्र होते हैं। महापुरुष जितने भी हुए हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि बुराइयों को मिटाओ, सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलो। सच्चाई के रास्ते पे सभी ने चलने के लिए कहा है, लेकिन लोगों ने अपने दिमाग से उनको अलग अलग मतों में बांट दिया। धर्म मत कहो, उनको मत हैं वो। मत का मतलब है अपनी मति और बुद्धि, अपने विचार। अपने विचारों के अनुसार उन्होंने, किसी ने कबीर साहब का नाम ले दिया, किसी ने रविदास जी का नाम ले दिया, किसी ने वाल्मीकि जी का नाम ले दिया, तो किसी ने महात्मा बुद्ध का नाम, किसी ने महावीर स्वामी का नाम, किसी ने ईसा मसीह का, तो किसी ने मोहम्मद साहब का नाम ले दिया। उनकी मत थी। उनके जितने भी मानने वाले थे, उनके मानने वाले ने दूसरों को नकार के अपने को ही मानना स्वीकार किया। लेकिन अगर समझ और बुद्धि से काम लोगे तो आप पाओगे कि संतों का सबका संदेश यही है, मानव कल्याण का। और उनके कल्याण के में उस वक्त में समाज में जिस प्रकार के हालात होते हैं, उन हालात को देखते हुए संत उनके भ्रमों को मिटाते हैं। उनके दिलों से जो आडंबर और पाखंड फैले होते हैं उनको दूर करते हैं। संतों के साथ सब क्यों है? कहीं जाति का नाम उठाया गया, किसी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं है तो किसी को मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं है, तो किसी को गुरुद्वारे में जाने की इजाज़त नहीं है। अरे परमात्मा के नाम पे जितने घर बनाए गए हैं ये उनके घर हैं। दुआ, पूजा और उनकी आरतियां परमात्मा की, उनकी प्रतिमाएं लगा के करते हैं, लेकिन विरोध दिलों में भरा रहता है। किस संत ने ऐसा कहा था? ना वहाँ विद्या की जरूरत है, ना किसी चतुराई की जरूरत है, ना किसी हेरा फेरी की जरूरत है। वहाँ जरूरत है प्रेम की। जिसके दिल में प्रेम है, श्रद्धा जिसका और दृढ़ विश्वास है, वो मानता है, वो आस्तिक है, चाहे वो किसी भी रूप में स्वीकार करता है, वो उस शक्ति को मानता है। कुछ लोग हैं, कुछ अपने मत भी हैं ऐसे जिन्होंने नकार दिया, परमात्मा की शक्ति को ही नहीं मानते। वो लोग तो कहते हैं कि ये तो ऐसा ही क्रियाक्रम से संसार चलता है। लेकिन पुराने इतिहास को देखोगे, संत जो त्रिकालदर्शी हुए, जिन्होंने आदि अंत का सब का भेद था, उन्होंने तो इतना स्पष्ट शब्दों में खोल के कहा कि ये 84 लाख प्रकार की योनि है और उन योनियों में जीव अपने कर्म करने के अनुसार कर्म भोगने के लिए ऊंची नीची योनियों में जाता है, जाना पड़ता है। और उनमें सबसे उत्तम योनि इंसान की है, मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य क्यों है वो, उसका मुख्य कारण यही है कि दूसरी किसी भी योनि में जाओगे, उनमें सुधार करने वाला, उनको रास्ता दिखाने वाला या उनको कोई संदेश और उपदेश करने वाला कोई जीव नहीं होता, और दूसरे जीवों की भाषा को समझते नहीं हैं। एक मनुष्य योनि ऐसी है कि जिसमें संत सतगुरु का रूप धर के वो आते हैं, उसी भाषा को बोल के उन लोगों को उन्हीं की भाषा में संदेश दे के सुधारने का काम करते हैं, बाकी किसी योनि में नहीं। वो भोग योनियां हैं सारी की सारी। इस बात को भी इनकार कर देते हैं कि क्रियाक्रम से चलते हैं। कुछ कह देते हैं जैसा बीज होगा वैसा उसका पेड़ भी होगा। कहते हैं कि इंसानों की संतान इंसान होगी, जानवरों की जानवर होंगे, कीट पतंगों की कीट पतंगे ही होंगे। ये हो नहीं सकता कि एक जीव दूसरी योनि में चला जाए। लेकिन ये तर्क वितर्क की बातें हैं, उनमें पढ़ने की बजाय हमें क्या करना कि हमारे सामने तो हमारा यही वक्त है, वर्तमान काल है, और इस वर्तमान काल का संदेश संतों से मिलता है। संतों के वचन के अनुसार अगर हम काम करते चले जाएंगे तो हम इसी जीवन में पा लेंगे। इसी जीवन में खुद हमें पता लग जाएगा। जैसे कबीर साहब जैसे संतों ने कहा, जीवित समझो जीवित मुझो, जीवित मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ, झूठा दे विश्वासा।
अगर तुम्हें कोई गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लगे रहो, तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें लेके जाएं, कहाँ लेके जाएंगे? जीवन जिसका सुधरा नहीं, जिसकी बुराइयां छूटी नहीं, जिनके पाप कर्म जिन्होंने त्यागे नहीं, प्रभु के नाम का उन्होंने कभी सुमरण चिंतन भजन किया नहीं, मन उनका पवित्र हुआ नहीं, बुराइयां जब नहीं छूटी, तो कहाँ जाएंगे? जाऊं जाऊं सब कहें, पहुंचोगे किस ठोड़, सतगुरु के पर्चे बिना जाओगे किस ठोड़। जाऊं जाऊं तो सब कहते हैं, मुक्ति के लिए सब ललायित है। इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं, अपना काम अच्छे से करते जाओ। आपके अंदर जो शक्ति है वो किसी जीव में नहीं है, किसी देवी देवताओं में भी नहीं है। तुम्हारे अंदर में वो प्रभु की दी हुई शक्ति विद्यमान है। अगर तुम अपनी इस शक्ति को पालोगे, अपनी इस शक्ति को उसको जगा लोगे, खुद आपको ये अनुभव हो जाएगा कि निश्चित रूप से हमने जो किया है और उससे हमने खोज लिया है। और जिसने भी खोजा है अंदर खोजा है, बाहर नहीं। बाहर खोजने से किसी को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, यूं के यूं आके बैठ के वो यह अपना समय और जीवन बर्बाद करके गए। लेकिन जिन्होंने खोज की, अंतर की, उनका तरीका चाहे कोई भी हो, तप का हो, योग का हो, ध्यान का हो, सिमरण का हो, सब अंदर में गए तो ही उन्होंने खोज करने से सब कुछ पाया। लेकिन हम समाज में जाति पाति में, धर्म में, ऊंचे नीचे में, छोटे बड़े में बटे हुए हैं। गरीब अमीर के सवाल उठ जाते हैं, लेकिन भक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। कोई किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी चाहे वो रंग रूप वाला हो, लेकिन अगर करनी अच्छी करता है तो निश्चित रूप से उस जीव का कल्याण है। लेकिन उसके जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु के बिना उसका कल्याण नहीं है। अगर हमारे जिनको हम पूज्य आज भी पूजते हैं, श्री राम को, श्री कृष्ण जी को या और दूसरे अवतारों को, उन्होंने भी गुरु बनाना पड़ा था, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं। लिखा है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, कहीं भी देखो कि अगर जीव का कल्याण होगा तो ध्यान से ही होगा, और ध्यान करने का तरीका गुरु से ही प्राप्त होगा। अपने आप में हमें नहीं पता। अगर अंधेरे में कोई प्रयास करते किसी चीज को ढूंढने के लिए तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और वो चीज भी नहीं मिलेगी। लेकिन सच्ची करनी अगर करोगे, वो भक्ति तुम्हारे कर्म में है। शुभ कर्म करते जाओ, वो भक्ति तुम्हारे पास में, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं रविदास जी की आपको एक बात बताऊं, छोटी सी, तो पता लग जाएगा। वो अपना जो पेशा था, जो उनको माँ बाप से प्राप्त हुआ था, वही काम करते थे। जूतियां बनाते थे, वो जूतियां बनाने का काम करते थे। एक वक्त में एक पंडित गंगा जी के स्नान के लिए जा रहा था, तो अब गरीब आदमी होता है, उसके लिए कहाँ समय होता है, बेचारा अपना रोजी रोटी के लिए उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके उसको 2 रोटी मिलती हैं, या अपने परिवार का लालन पालन करता है। गलत तरीके से तो कोई भी कुछ भी कमाता है और उससे ठाट बाट करता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तू जिस प्रकार का ये अन्न और धन जो जोड़ के और उससे धोखाधड़ी से, छल से, कपट से, बेईमानी से हासिल करके खाता है, या परिवार को पालता है, या किसी को खिलाता है, तो वो समझो कि एक धीमी गति का जहर है, जो धीरे धीरे करके उसके शरीर के खून के अंदर शामिल हो जाता है, और एक दिन वो उसका एक ऐसा रोग बन के निकलता है कि उसको तबाह कर देता है। इसलिए संतों ने कही, हक हलाल, ईमानदारी और सच्चाई का जो अन्न खाता है उसको जरूरत नहीं, अपनी मेहनत से कमाई हुई रूखी सूखी रोटियां भी उसके लिए अमृत का काम करती है। ये नानक साहब ने भी सिद्ध करके दिखा दिया था। भाई लालो का एक हाथ में भोजन लिया, एक हाथ में एक साहूकार का भोजन लिया। साहूकार के भोजन को निचोड़ के दिखा दिया कि उसमें अंदर खून निकला, और उस गरीब आदमी भाई लालो जो बढ़ई था, उसके दूसरे हाथ में उसके अन्न को रूखा सूखा था, उसको जब उसने दबाया तो उसके अंदर दूध की धार निकली। और उसका दिखाने का, समझाने का मतलब यही था कि ये ईमानदारी की और सच्चाई का जो कमाया हुआ है उसके अंदर दूध का गुण है, और इसमें जिनको तुम्हें दुख
कष्ट दे के, किसी के साथ धोखा दे के तुमने उसका छीना झपटी का, भ्रष्टाचार से, चोरी से और हेरा फेरी से लिया हुआ खाया है, वो उसके अंदर उनका रक्त है, खून है जो तुम्हें बर्बाद करेगा। इसी प्रकार से रविदास जी भी अपनी संतों ने, सब ने जिस भी वो जाति में, जिस भी हालात में पैदा हुए, अपना कमा के खाया। और उन्होंने, हमने भी जो किताब लिखी है कि हाथ कारवल मन यारवल, भक्ति का सही निचोड़ इसी बात में कि हाथ से इंसान काम करे, हाथ कारवल होना से, कार माने कर्म करो, काम करो, और मन यारवल, हमारा यार कौन है? प्रभु है। और उस यार का पता देने वाला पहला यार कौन है? गुरु है। तो गुरु से अगर हमारे विचार जुड़े रहें, उनकी बात, उनके उपदेश, उनकी शिक्षा हमेशा हमारे विचार में, ख्याल में, मन में, चिंतन में, सोच में, हमारे जीवन में हमेशा उनको जब याद रखें तो कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन क्या है, जिस प्रकार से तुम गाड़ियों पर लिखा देखते हो ना कि थोड़ी सी भी अगर तुम्हारी दृष्टि उनसे हटी तो दुर्घटना घटी, तो हमारी भी इसी प्रकार से है। कबीर साहब ने कहा ना कि गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो। गुरु माथे से उतरने का मतलब, गुरु जब तुम्हारे ख्याल से निकल जाता है, कोई भी बुरा कर्म करते हो ना, गुरु तुम्हारे ख्याल में हो, नहीं करोगे, क्योंकि याद आएगा कि गुरु ने ये हमें पाबंदी लगाई थी कि हमें बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब गुरु को भुला देते हैं, पर्दा तान देते हैं कि नहीं, गुरु की तरफ मन लेके जाता है, फिर भी भूल चूक हो जाती है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। इस तरह से बात नहीं हुआ करती। इंसान को सुख दुख घेरे रखते हैं। और ये भी बात नहीं, अभी एक्शन रणधीर सिंह जी सत्संग से पहले मिले मेरे से, और मेरे से कहने लगा, जी एक बात पूछूं आपसे। मैं, पूछिए। बोला कि दुखी आदमी परमात्मा को याद नहीं कर सकता, सुखी आदमी करता है। महा, यह आपकी थ्योरी हो सकती है, सबके लिए नहीं है। बोला, मैं तो ऐसा मानता हूं। मैं, आप कैसे मानते हो? किसी भी संत ने ये नहीं कहा, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने ये नहीं कहा। वो तो कहते हैं अगर कोई भी धनवान कभी भक्ति करता देखा क्या? अगर करे तो बहुत अच्छी बात है। बोला कि जिस आदमी का पेट नहीं भरता, जिसके हमेशा दुख तकलीफ रहता है, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? उसको तो दुख याद रहेगा। अरे दुख याद रहेगा तो उसको नींद नहीं आएगी, दुखी होगा उसको भूख लगेगी। वो बार बार नहीं तो अगर प्यार से नहीं तो परमात्मा को कोसेगा, मैंने परमात्मा क्या बुरा किया था, मैंने कौन सा पाप किया था, मैंने क्या जुल्म कर दिया, ये दुख मुझे ही क्यों दिया, ये और दुनिया में लोग हैं, ये दुख का कारण क्या है? किसको कोसता है वो? और उस कोसने को भी भक्ति कहते हैं। कभी ये सोचते हो? तुलसीदास ने ये कहा है कि तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर ओंदा सोंदा बीज। कि उस प्रभु को याद कर लो, किसी भी तरीके से करो, तुम चाहे गालियां देना शुरू कर दो, याद रहेगा वो, क्योंकि उनको गालियां लगती नहीं है और दे ही नहीं सकते वो गाली। लेकिन दुखी हो गए तभी याद आएगी। बोला कि मैं तो सोचता हूं कि सुखी आदमी, जिसको सारे प्रकार के सुख होंगे, वो परमात्मा को याद करेगा। मैं, हमने ऐसा तो कोई देखा नहीं जो परम ज्यादा सुखी होता है, धनवान होता है, शरीर से हष्टपुष्ट होता है, वो तो परमात्मा खुद ही बन जाता है। वो तो लोगों को भी उपदेश करता है कि मुझे क्या जरूरत है, मैंने कोई बुरा नहीं किया, पाप नहीं किया, सब कुछ है मेरे पास। ठाठ करते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया नहीं। उनको क्या जरूरत है? उनको परमात्मा को तो वो याद करेगा जिसको दुख और तकलीफ हो। फिर मैंने उदाहरण भी दे दिया। जो भाई भी कहती है कि सुख के माथे सिल पड़ो, जो नाम ही ऐसे जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। कि उस सुख के तो माथे पर पत्थर पड़ जाने चाहिए, क्योंकि परमात्मा को भुला देती है। तो हमें तो वो दुख अच्छा लगता है जो मिनट मिनट में प्रभु की याद तो दिलाता है। आदमी कर रहा आएगा तब भी कहे राम, मांगते भिखारी भी देखे होंगे कहेंगे राम। वो भी राम को याद करते हैं, नाम को याद करते हैं उनकी। लेकिन कभी सुखी आदमी देखा है तुमने? सुखी आदमी कभी ये कहते हुए देखा है कि हे राम? नहीं कहेगा वो। अगर तुम सामने से भी राम राम भी करोगे तो भी गर्दन झुका देगा, मुंह से राम नहीं कहेगा। गर्दन हिलाने में भी उसको तकलीफ होगी।
इसलिए दुख में ही परमात्मा को याद करता है, लेकिन वो याद करता हुआ भी अपने काम में। कबीर साहब ने अपना काम किया, तानी तनी सारी जिंदगी ताना तनते हुए ही अपने मस्त है नाम में, याद है परमात्मा का, भूलता नहीं है। और उसमें भी मस्ती में कुछ थोड़ा, हमने तो उसको याद करके गाते हैं, उसने तो याद करके नहीं गाया, अपने मन के विचार बार प्रकट करता है जबान से। तना भाई कौन तनेगा जी, हम तो राम भजांगे राम, पेटा भाई कौन भरेगा जी। क्या कहते हैं कि अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा पेट कौन भरेगा, ताना कौन तनेगा, हम तो राम भजते हैं। काम दोनों कर रहा है, हाथ से काम करता है, नाम से उस प्रभु को याद करता है। याद करने का तरीका यही है। भक्ति करने में भी कोई भेख धारने से भक्त नहीं हो जाता, जटा जूट बाल रखने से कोई भगत नहीं हो जाता, कोई भेष बदलने से, कपड़े बदलने से भक्त नहीं हो जाता, संत नहीं हो जाता। संत के तो विचार शुद्ध पवित्र होने चाहिए, मन की उसकी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए, बुराइयों को त्याग के सच्चाई के रास्ते पे उसे चलना चाहिए। हम गृहस्थी लोग हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, अपना मेहनत का काम करते हैं, किसी दूसरे की चीज पर नीयत खराब नहीं करते, हमारा मन भी सच्चा, कर्म भी अच्छा, तो समझो कि हमारे दोनों काम हो रहे हैं। और फिर गुरु की शरण मिल जाए तो ही पाप कर्म करने से गृहस्थी लोग ही डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं, उनको कदम कदम पर डर लगता है। उनको प्रिय चीज उनकी वही होती है जिनको लालन पालन करता है। जब भी कोई उनके ऊपर आफत आती है तो उनका नेम भी उसी का करते हैं कि मेरी संतान का नेम करता हूं मैं। कितनी प्यारी चीज है। इसका मतलब जो कुछ इंसान की शुद्ध विचार पवित्र भावनाओं में होता है, और वो आदमी गृहस्थ में रह के ही कर सकता है। क्यों? अपना कमाया हुआ खाता है, मेहनत का खाता है, किसी की चीज पर नियत खराब नहीं करता, एक दूसरे की सहायता करना, सेवा करना, प्रेम करना, बड़े छोटे की कदर करना, जबान से मीठा बोलना, ये घर परिवार की मर्यादाओं में रहते हुए ही सीख सकता है। इसलिए जिनको अच्छी संगति मिलती है, संतों का जिनके घर में आना जाना होता है, और उन लोगों का गुरु की संगत करना, सोबत करना, उनके वचन और उपदेश को सुनना, उनके संस्कारों को बढ़ाता है, उनके जीवन को सुधारता है। तो इसी प्रकार से रविदास जी को कहाँ समय था, कहाँ टाइम था। बेचारे अपने 2 पैसे का काम करते थे, परिवार का लालन पालन करने के लिए जूतियां बनाते थे। अब जूतियां बनाने का काम करते, एक पंडित आया जिनका आना जाना रोजाना था, कहने लगे रविदास जी, काशी जी में तो गंगा जी दूर भी नहीं है, पास में ही है। पहले तो सोचते थे माँ गंगा कहीं दूर होगी और रविदास जी कहीं होंगे छोटे मोटे गांव में, लेकिन वो तो उस काशी जी में रहे जो कभी से पवित्र नगरी है। काशी जी जैसा कोई शहर नहीं है। जाने का देखने का मौका मिला तो मैंने देखा राजा महाराजाओं के सबके वहां बने हुए हैं। हरिश्चंद्र ने भी जहां जिस मुर्दा घाट पे काम किया वो भी अब तक है, उसमें मुर्दे अब भी जलते हैं। तो रविदास जी के पास एक पंडित जी जा रहे थे, उनका रोजाना मिलना जुलना था रविदास जी से। उन्होंने बंदगी करी, राम शाम हुई कि रविदास जी चलो गंगा स्नान के लिए चलें, कि रविदास जी गंगा स्नान के लिए चलें। बोला कि भैया मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप जाओ। बोला कि एक काम करना, मेरी भी माता गंगा मैया से बोल देना कि रविदास जी भी याद करते थे आपको। बोला कि अच्छा आप रहो, फिर मैं तो जाके आता हूँ। बोला ना ना, एक काम तो करना। बोले कि क्या? ये 2 पैसे मेरे भी गंगा मैया को भेंट में दे देना, लेकिन देना जब वो हाथ फैला के ले। पंडित जी ने ले लिए कि चलो जाता तो है ही, क्या लगता है दे देना। लेकिन ये बात उसने गलत कह दी कि 2 पैसे देंगे कैसे हाथ फैला के लेगी, गंगा मैया ने आज तक हमें तो देखा नहीं। तो इसीलिए कहीं जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मुहूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल न मैं आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था। नहीं, ये तुम्हारे अपने विचारों और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है।
दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधे योग, छीजे काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता, मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए, उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए, स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी, ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है। सब कुछ उस शक्ति के सहारे है, और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो यहीं रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई, और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुझको लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है माताओं में, बड़ा प्यार आया उसको देख के। लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई, कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहे क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा? तो बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था, बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहने जा बाहर चला जा, घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया, ये क्या, कि उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा, मैं पानी लेके आऊं। वो मुसल उसने ऊपर छोड़ दिया, उसमें की शक्ति थी कोई, देखा देखी का काम था ना। वो मुसल ऊपर छोड़ दिया, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना, कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया, दादा हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है, यहाँ क्यों लेके आए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी कर, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से। लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। बहुत से मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं। इसलिए ऐसा काम कोई ना करो कि जिसके कारण अब तकलीफ हो। अब उनको पंडित जी को कहाँ यकीन, वो तो उस मुसलवाड़ी की तरह से था। जाके स्नान किया, फिर याद आया अरे रविदास जी के 2 पैसे हैं दे दूं। कहने लगे गंगा मैया रविदास जी ने 2 पैसे दिए थे,
वो हाथ फैला के गंगा मैया से पानी में से हाथ निकला और वो लेके कहने लगे रुकना। उन्होंने एक कंगन ला के दे दिया, बहुत कंगन कहीं भी नहीं दुनिया में ऐसा, हीरे जवाहरात से जड़ित चमाचम कर। ये ज्यादा चमकने वाली चीज होती है, बुद्धि भ्रष्ट कर देती है आदमी का। लालच आ गया कि रविदास क्या करेगा, उसको क्या पता, पूछेगा तो बता दो। रास्ता बदल के चला गया, वापसी में गया ही नहीं उसके पास कि भाई अगर पूछेगा तो। रविदास जी को पता था ही, वो तो जानी जान थे, उनको पता था कि क्या होना है, क्या हो रहा है, पंडित जी ने क्या कर दिया। उसने सोचा इस कंगन को अगर राजा को दूं तो बहुत इनाम देगा। राजा के दरबार में पहुंच गया, बोला जी बहुत सुंदर कंगन है, ये लो। उसने सोचा राजा इतना धन दे देगा, मुझे जरूरत ही नहीं कमाने की, पूरा परिवार ठाट से खाएगा पिएगा इस करेगा। राजा देख के कहने लगा ये कंगन एक है ये तो। बोला आने वाला दूसरा और लेके आ। अब दूसरा कहां से लाए, अब वहां तो होके ही नहीं आया जिसके लिए कंगन मिला था। अब रोक उसने फिर बतानी पड़ी कि जी ये तो मेरा नहीं, इस तरह से बात थी। बोले हम नहीं मानते। दरबारियों को लेके पहुंचा रविदास जी के पास, जाके प्रणाम करी। रविदास जी माफ कर दो गलती होगी। बोले क्या हुआ पंडित जी, गंगा स्नान से आ लिए आप? मैंने बोला आ लिया, कई दिन हो गए। बोले अब तो और आफत आ गई, आप संत हो मुझे बख्शो, हम गलती करने आ रहे हैं, आप बख्शण आ रहे हो। बोले क्या गलती होगी? रविदास जी हंसने लगे। बोले कि जी इस तरह से मैंने आपके पैसे दिए तो गंगा माई ने आपके लिए कंगन दिया था और मैं लालच में आ गया, मैं राजा के पास लेके गया। राजा बोले या तो दूसरा ला, नहीं तो तेरे सारे परिवार को मैं कैद में डालूंगा या जान से हाथ धोना पड़ेगा। आप बचा सकते हो आप बचाओ। बोले कोई बात नहीं, संतों में दया होती है, उनके साथ दुष्टता करते हैं वो उनके साथ भी दया का बर्ताव करते हैं, सजा नहीं देते संत किसी को। और जो संत ऐसा करता है वो संत नहीं है। संत, वैद्य और न्यायाधीश अगर पक्षपात करता है तो वो उस पद के लायक नहीं होते। संतों के साथ बड़े से बड़े जुल्म और अत्याचार लोगों ने किए, लेकिन उन्होंने उनको अगर कोई कहे माफ करो, माफ क्या करना, वो किसी को कहते ही नहीं है। वो तो कहते तेरा लेखा परमात्मा अपने आप लेगा, कर्म तू करता है, सजा मैं क्यों दूं तुझे, तेरा कर्म देगा, मैं कर्म जो करूंगा उसकी सजा मुझे मिलेगी। रविदास जी कहने लगे पंडित जी कोई बात नहीं, घबराओ नहीं। कितने की कही है? बोला एक। बोला इसमें से निकाल ले। जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसमें से वो लोग भी हैरान दरबारी कि इसमें से निकाल ले, इसमें कंगन मिलते हैं, पानी तो सड़ा पड़ा है, बदबू मारता है, चमड़ा भिगोता है। कहने निकाल ले इसमें से। उसमें हाथ डाला तो कंगन में कंगन पूरी हार बना हुआ निकला, लाइन की लाइन निकली। बोला कि जो जरूरत हो उतना ले जा। बोला जी एक की कहिए न, ज्यादा जरूरत हो ज्यादा ले जा। नहीं एक ही, एक लेके चले गए और कही कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर इंसान का मन अगर सच्चा है तो उस चमड़ा भेड़े कठौती नाम उसी का कि उसी में सब कुछ मिलता है। इसलिए संतों के पास तो सब कुछ है, उनकी दृष्टि में, उनके वचन में, उनके आशीर्वाद में, लेकिन लेने वाला होना चाहिए। हमारी भावना ही लेने वाली नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया समाज से। उन्होंने कहा सभी की सभी प्रभु की संतान, क्या जात और पात किसने बनाई जाती पाती। हाँ कर्म अच्छा होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो नेक कर्म करने वाला है वो पंडित है, चाहे वो किसी भी घर में किसी भी जाति में पैदा हुआ है, और बुरे कर्म करने वाला है वो चाहे वो किसी भी ऊंचे खानदान में पैदा हुआ है तो वो भी शूद्र है, नीचे नीचे कर्म करता है वो नीचे, अच्छे कर्म करने वाला अच्छा है। जाति का सवाल नहीं है। हम तो इंसान की जाति उसके घर परिवार से लगाते हैं कि इसकी ये जाति है। जाति कोई भी नहीं है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। गंगा में गिरने वाले गंदे नाले भी अगर उसमें पानी गिरते हैं तो वो भी गंगाजल कहलाता है। प्रभु का नाम हर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट को भी धर्मात्मा बना देता है, पवित्र कर देता है, उसके सारे पापों का विनाश कर देता है।
और संतों ने तो ये कही है कि उस गुणवान आदमी के पांव पूजो जिसके अंदर गुण है, और गुणहीन है तो चाहे वो कितने भी ऊंची जाति का उसके शकल भी ना देखो। तो वो कौन से अच्छे कर्म में भक्ति? कभी आप जानते हो कि जो नाम आपको मिला है, जो नाम आपको दिया गया सुमरण करने के लिए, कि उसको 2 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के तुम उसके नाम की कमाई कर लोगे क्या? उस नाम की कमाई कैसे है? कर्म में है। उससे पहले के जो नियम बनाए गए हैं, किसी पौधे पे फल ऐसे नहीं लगते कि बिना उसकी जड़ के, बिना तना मजबूत होए कि उसमें शाखा टहनी आए हुए उसके ऊपर फल लग जाएंगे। नहीं, फल उस पर तभी लगते हैं कि जब वो पेड़ भी अच्छा हो, उसकी शाखाएं मजबूत हों, उसकी जड़ गहराई तक गई हों। तो इंसान के अंदर वो सद्गुण, उसकी जड़, उसका तना, उसके टहनी हैं, और वो जिसके अच्छे हैं, जिनके पास अच्छे गुण हैं, जिन्होंने अच्छे गुणों को अपनाया, अच्छे संस्कार हैं, जिन्होंने बुराइयों को एक एक करके अपने दिल से निकाल दिया और खालिस या पवित्र जो हो गया है, नाम उसके हृदय में है। ये गुण परमात्मा के हैं, ईश्वर के हैं। जिसकी भक्ति करना चाहते हो वो कभी भी दुर्गुणों को मानता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन किसी को मजबूर नहीं करते। वो चाहे कोई बुरा करता है, करते रहो। कर्म इंसान खुद करता है, दोषी परमात्मा नहीं है उसके लिए। दोषी कौन है? कर्म करने वाला है। कर्म का फल हम खुद देख सकते हैं, हमें खुद पता है। खुद अपनी जांच करके देखा करो कि कर्म का परिणाम क्या होगा। कभी बुरे कर्म का परिणाम अच्छा हुआ है क्या? और कभी अच्छे चीज का परिणाम बुरा नहीं होता। हाँ, कष्ट हो सकता है, परेशानियां और दुख आ सकती है उसके रास्ते में, बाधाएं आती हैं, लेकिन जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है वो बाधाओं को नहीं सोचता। जिनकी मंजिल की तरफ जिनकी दृष्टि होती है, वो रास्ते में आने वाली तकलीफों को और ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसकी जिसके साथ सच्ची लगन लगी है। इसीलिए ये चीजें गुरु के पास जाके ही संभलती हैं। गुरु का डांटा हुआ शिष्य, माँ बाप का डांटा हुआ पुत्र या संतान, कोई भी सुनार से पिटा हुआ सोना, लोहार से पिटा हुआ लोहा, खाती से पिटी हुई लकड़ी और कुम्हार से पिटी हुई मिट्टी ही इज्जत पाती हैं। अगर उनकी पिटाई नहीं हो, उनकी परीक्षाएं नहीं होती, तो उनकी मैल और सुधार नहीं हो सकता, उनकी बुराइयां नहीं निकल पाती हैं। वो कब निकलती हैं? जब गुरु की डांट फटकार पड़ती है। डांट फटकार किसको पड़ती है? बुरी चीज के लिए पड़ती है, पाप कर्म के लिए पड़ती है, झूठ कपट के लिए पड़ती है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, आपको तो है। अगर सोचते होगे तो आपको सुधार की जरूरत है। आप अच्छे रास्ते पे चलना चाहते हो, आप उस भक्ति के गुणों को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी बारीकियों को गुरु से समझना चाहते हो कि हमें भी बताओ वो तरीका कि जिसको पाके हम भी भक्ति के रास्ते पे चलें और अपने जीवन को सफल करें। तो स्वार्थ किसका? हमारा खुद का है। हम तो उल्टे गुरु पे एहसान टेकते हैं, गुरु को ही कहते हैं कि मैं तेरे सत्संग में नहीं आऊंगा, मैंने तेरा नाम छोड़ दिया, आज से हम आएंगे ही ना। किसके लिए आता था और किसके लिए नहीं आता? गुरु के लिए कोई काम किया, गुरु को कुछ तूने दिया, अरे गुरु से लिया होगा कुछ ना कुछ, गुरु को दिया हो तो बोल। इसलिए कहते सतगुरु सबको देत है, लेता ना ही कोई। सतगुरु सबको देता है। तुम कभी ये 2-4 नोट दे के समझते हो, कोई चीज वस्तु दे के समझते हो कि मैंने गुरु को दे दिया? मिट्टी है, क्या करेगा गुरु? उधर समाना टुकड़ा तन समाना चीर, जा संग्रह ना करता का नाम फकीर। फकीरी जीवन तो यह है कि उसको खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, फालतू की चीज क्या आवश्यकता है और क्या जरूरत है वो पूरी कर देंगे। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना ही आदमी क्यों बुद्धि को खराब करेंगी। ये संसार के पदार्थ ही आदमी को ये चकाचौंध करके, आंखों से देखने वाली चीज उनको लूटती है, कानों से सुनने वाली चीज उनको लूटती है, जबान से सुनने वाली जो शब्द बोले जाते हैं वो इंसान को सुख और दुख देता है। इसी प्रकार से हमारी जो ये कर्म इंद्रिय हैं उनसे कर्म शुभ करने चाहिए और ज्ञान इंद्रिय उनसे पवित्र ज्ञान लेना चाहिए। इनको अगर हम
सही तरीके से प्रयोग में लाएं तो बुराई की चीज को छोड़ के, इसीलिए इनका कहा है कि हंस रूप हो, काग वृत्ति को त्यागो। ये गुरु से मिलने से पहले जीव काग रूप में ही था। पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब तो ये हंसा भया चुग चुग मोती खात। पहले तो ये काग रूप में था, लेकिन जब गुरु की शरण में गया, गुरु ने ज्ञान दिया, गुरु ने समझ दी और गुरु ने हमारा अज्ञान का पर्दा हटा दिया। वो ज्ञान हमारे अंदर है, गुरु नहीं देता, लेकिन उससे पर्दा उठा देता है और हमें कहता है कि ऐसा करो। करते करते सब कुछ मिलता। क्यों कही कि अभ्यास करो, अभ्यास करो। सब चीजों के लिए जोर दे के कहा कि अभ्यास करो। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। अभ्यास करने से मूढ़मती मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है। एक एक अक्षर सीखने से तुम विद्वान बन जाते हो। एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाते हो। एक एक ईंट जोड़ने से तुम महल बना लेते हो। अरे एक एक गुण नहीं अपनाते आप, एक एक मिनट आप ध्यान नहीं करते। ईमानदारी और सच्चाई से पूछा जाए, कोई ध्यान में बैठता ही नहीं है। अगर ध्यान में बैठने का भी हो ना, अगर पश्चाताप भी हो तो ध्यान बैठना ही मान लूंगा मैं। इंसान को ये पश्चाताप तो होना चाहिए कि जो काम मुझे करना चाहिए, जिस प्रभु के हमारे ऊपर अनेकों एहसान हैं, जो हमें रोजी रोटी देता है, कितना सुंदर जीवन दिया है, कितना सुंदर शरीर दिया है, और फिर भी हम उसको भूले हुए हैं, तो हमारे से बुरा कौन होगा। सूरदास जी ने इस बात को बड़ी खूबी कहा है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, कि हमारे से बुरा कौन है। जहीं तम दियो ताहीं बिसरायो में ऐसो नमक हरामी, कि जिसने हमें सुंदर शरीर दिया और उसी को हम भूल गए, हम तो नमक हरामी हैं। सबसे बुरे नमक हरामी हैं, क्योंकि प्रभु की दी हुई चीजों को ही हमने भुला दिया, जिसने हमें सब कुछ बख्शा। अरे गुरु की दी हुई चीज को भुला दे तो वो आदमी मनमुख कहलाता है, मन मर्जी के काम करने वाला। और संत मत में गुरुमुख और मनमुख का ही इन दो चीजों की तुलना की गई है कि मन को सन्मुख रखते हो, गुरु को पीठ दिखाते हो। गुरु को जो सन्मुख रखता है और दुनियादारी को जो पीठ दिखाता है, उसकी हानि कभी नहीं होती। उनके लिए तो दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भवसागर से जाते पार। उनकी हानि कभी नहीं होती, वेद शास्त्र रहे पुकार। उनकी कभी हानि नहीं होती। हमारी ना मानो, वेद शास्त्रों की बात को मानो। आडंबर और पाखंड में ना पड़ो। ये तुम जाते हो ना, किसी से गंडे लेते हो, किसी से तबीज लेते हो, किसी से भूत प्रेत का इलाज करवाते हो, ये सब आडंबर पाखंड झूठ है, कपट है। ये बीमारी तुम्हारी मानसिक रोग है। मन बड़ा कमजोर हो चुका है, डरते हो हर चीज से। इसीलिए गुरु उन भ्रमों को निकाल के तुम्हारे अंदर वो सच्चाई की शक्ति भरता है, तुम डरते ही नहीं। अगर वो चीजें होती तो हमें तो कोई बसना ही नहीं देता, रहना ही नहीं देता, क्योंकि उनकी दुकान खत्म करते हैं। कोई कहता है कि इसको तो 60 सती लग गई। 60 सती सबको लगती है, बताओ कौन बचेगा उससे। 60 के महीने में जो कुछ आओ 60 सती लागे कि नहीं लागेगी भाई। और कोई यूं कहने वाला कि इसको तो कि काल सर्प योग लग गया। ये जमींदार सबके लाग रहा, 5-10 हर मौसम में मारने हैं, इनके रोज काल सर्प योग लग गया रहे। वो यूं कहेंगे ओहो ये तो मूड़ों में पैदा हुआ है। मूड़ बिना कौन पैदा हो, ऐसे मूड़ काट दो एक भी घास भी कौन नहीं पैदा हो, सब मूड़ में पैदा होंगे। उन्हें गण मिलाए थे, छठे दिन शादी टूट जा, गण मिले थे वो कड़े गए भाई। बिना गण मिलाए उड़े तो निभा दे थे, भाज भाज के ने भी पुलिस के पैर हम निभाते हैं कि नहीं। परमात्मा ने किसी को भी रजिस्टर करके लाइसेंस दे के नहीं भेजा कि जा तू दुनियादारी में जाके बैठ जा, तू भूत निकालेगा, तू गंडे तबीज देगा, तू उनके पापों को हर लेगा। जो असली ज्ञान है वो संतों के पास है। संत कभी आडंबर पाखंड नहीं करते और ना उनमें फंसाते हैं। तुम अपने मन से, शक्ति तुम्हारे मन में है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए नाम है। उस नाम को याद रखोगे तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। और जो नाम का जपने वाला है, चाहे तुम शमशान घाट में जाओगे ना, उड़े भूत नाचते हुए वो भी छिप जाएंगे। क्या आ गया दोस्त। अरे जहां राजा की सिपाही या कोई फौज या पुलिस वाला जानता हो, कोई गंदा काम करेगा के
चोरी करेगा उसके देखते हुए? तो प्रभु का नाम तो ऐसी चीज है जिसके आगे भूत प्रेत पिशाच सब डरते हुए भागते हैं। उस नाम में शक्ति है ये। और तुम नाम लेके भी रोजाना हमारी छाती पे खड़े रहो, तबीज दिवाइयो दो एक, तो दो एक माला बना के पहनोगे के वो तबीज कुछ भी को नहीं। वो तबीज बनानी डरे से माखीते भी, तो हमने जो तबीज दे माखीते भी डरे, छाती पकड़ ले 1 मिनट में कि मरूंगा, क्या हो गया? दुनिया ने तबीज देने लगा तू डरे से। लेकिन क्योंकि मांगते हो तो थोड़ा भय मिटाने के लिए, थोड़ा ध्यान जो है डाइवर्ट करने के लिए ये चीजें हैं कि हाँ मैंने तबीज बांध लिया, मेरा कुछ नहीं हो। तबीज में क्या लिख रहा, क्या कहते खोल के देखा तुमने? तबीज में लिख रहा क्या तेरा कर्म तू ही भोगी है। ये तबीज गंडे हैं, उनके अंदर पाखंडा में ना पड़ो। सबसे बड़ी चीज है नाम भक्ति, सबसे बड़ी है नेक कर्म करना। संतों ने ये उपदेश दिए हैं। किसी संत का भी इतिहास देखो, सब ने कहा भाई हक हलाल की ईमानदारी की कमाई करो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप का कहा मानो, जबान से सबको मीठा बोलो, और धोखाधड़ी छल कपट बेईमानी ना करो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब इन बातों को तो मानते नहीं और पाखंड वाली बात को जरूर मान लोगे। कोई भी आओगा पाखंडी, कितने लाल कपड़े पहन के कोई आ जाओ चाहे, बोले बढ़िया रे बाबा, ऐसा कोई बात नहीं। वो बढ़िया रे बाबा इतना काम करके चला जाता है, फिर बाद में शिकायत करते फिर लूट ले जाए। इसलिए भाई सच्चा रास्ता भक्ति का ये है कि आदमी ईमानदारी से काम करे, किसी का बुरा ना करो। जबान से क्यों किसी का बुरा करते हो? बुरा करने वाले का भी अच्छा करो। तुम्हें बुरा बोलता है उसको भी मीठा बोल दो, चुप हो जाओ। कोई तुम्हारे से गलती होती है तो माफी मांग लो, अगला करे तो उसने माफ कर दो, खत्म कहानी। लेकिन तुम अगर बना लोगे ना, मैं इसकी क्या हिम्मत है, मैंने बोलने वाला कोई ज्यादा ठाडा होगा ना, कमजोर नहीं होगा, इसकी क्या हिम्मत है। और जो उससे ठाडा हो तो बोले भाई ठाडा है क्या करा, तो इसका मतलब ठाडे नहीं, कोई तकड़ा नहीं। आदमी अपने कर्म अच्छे बनाओ, कर्म आदमी को सुधारता है, कर्म ही बनाता है, कर्म ही डबोता है। और कर्म हमेशा मन से किए जाते हैं। मन अगर तुम अच्छी जगह में जाओगे, संग तुम्हारे अच्छे लोगों का है, तुम्हें अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी बात सीखोगे, अच्छे तुम्हारे संस्कार विचार बनेंगे, और जैसी बात तुम सुनोगे वो तुम्हारे दिल में जाके वही उनका अंकुर बन के वही पेड़ बन जाता है। छोटी छोटी बातों से बड़े चोर डाकू बन जाते हो, छोटी छोटी बात अच्छी करने से आप जो है बड़े सेवक, बड़े दयावान, दानी और नेक पुरुष बन जाते हो, दूसरों का हित करते हो, अपना सर्वस्व दान कर देते हो। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करो, विचार अच्छे रखो, और जो सतगुरु ने नाम दिया उसको भूल लो ना, क्योंकि नाम अगर भूल जाओगे तो समझो कि तुमने सब कुछ खो दिया है। उस नाम को याद रखोगे ना तो बुरे कर्म से भी बच जाओगे। अब काफी क्या करते हैं, एक बार तो दिखाई देते हैं, फिर 6 साल 8-10 साल के बाद फिर आते हैं, बोला जी गलती होगी, मैं मेरी तो करी नहीं भाई, तेरी करी से फिर सुधार ले, जड़ छोड़ा था उड़े तो फिर शुरू कर ले। वो समुद्र किनारे एक बैठा था, दूसरा आके ना हाथ मार दिया, बोले यार तने क्या कराया योग? बोला क्यों, क्या हो गया? बोला मैं तो लहर गिनू था, भुलवा दी तने। नहीं तो चलती रहेंगी, फिर गिन ले। जिंदगी है भाई, अगर गलती हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, बह जाते हो किसी भाव में, तो फिर दोबारा से अच्छा बनने के लिए कभी इंसान लेट नहीं होता। अच्छे काम करने के लिए हमेशा तैयार रहो। किसी को सुख देके, किसी को शांति देके, किसी की सेवा करके, किसी भी प्रकार की इसको मदद देके, मैं कहता हूं तुम कभी दुखी नहीं रह सकते, तुम हमेशा सुखी रहोगे। खुद भूखे रह के दूसरे को रोटी दे के देख लेना, तुम्हारी भूख नहीं रहेगी। अपना आराम त्याग के दूसरे को आराम दोगे। जब आदमी खुद अपना नहीं छोड़ता है, त्याग नहीं करता है, दूसरे को कोई सुख नहीं दे सकता। किसी भी दुखी इंसान को आप अगर उसकी सहायता करते हो, भूखे को रोटी देते हो, जरूरतमंद का कोई मजबूर है किसी चीज से, उस मजबूरी में तुम उसकी मदद कर देते हो, वो इंसान आपको दिल से दुआ देता है। जो जिसको दिल से अच्छी दुआ देता है, वो दुआ उसको मालो माल कर देती है, खुशी देती है, शांति देती है।
क्योंकि वो निकले हुआ वचन इतना शांति देने वाला होता है, उसके मन की सच्चाई होती है। वो आप लोग भी दिन में बहुत सच बोलते हो, लेकिन अब तो क्या है कि हमें ख्याल ही नहीं है, बोलते जरूरत से ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत नहीं। यहाँ प्रकृति में हर चीज़ संतुलन में है, और संतुलन रखते हुए हर चीज़ का बराबर प्रयोग करो। ज़रूरत के मुताबिक बोलो, ज़रूरत के मुताबिक खाओ, ज़रूरत के मुताबिक हंसो, ज़रूरत के मुताबिक सो। अगर तुम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाते हो तो बीमारी मोल ले ली, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हो तो कोई न कोई लफड़ा झगड़ा मोल ले लोगे, अगर ज़रूरत से ज़्यादा धन जोड़ लिया तो कि भी कुछ ना कुछ चोरी कचोरी लूट खसूट तुम्हारे साथ हो जाएगी। ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि आदमी संतुलन में हर चीज़ रखे। अति का भला न बोलना, रति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, रति की भली न धूप। ना अधिक बोलना अच्छा, ना अधिक चुप रहना अच्छा, ना अधिक बरसना अच्छा, और ना अधिक धूप अच्छी। सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत के मुताबिक हों। अपने जीवन में घर गृहस्थी में सारे काम करते हुए सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताओ, अपना मेहनत करके कमा के खाओ, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो। जिस घर में प्यार प्रेम शांति है वो घर स्वर्ग के समान है, स्वर्ग और कहीं नहीं है। और जिस घरों में शांति है, प्यार है, वहाँ लक्ष्मी वास करती है, उस घर में टोटा नहीं आ सकता। बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हो, उनकी आज्ञा का पालन करते हो, उनकी बात सुनते हो, उनके साथ बर्ताव अच्छा करते हो, समझो सभी देवताओं की पूजा कर ली आपने। लेकिन जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं होती, उनकी बात सुनी नहीं जाती, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं होती, जबान से उनको कटु वचन बोल के दुख देते हो, या और कोई ना कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, उस घर में समझो कि नरक जैसा बर्ताव होगा। उस घर में भूत नाचेंगे। फिर गंडे तबीज काम नहीं करते उन घरों में। शांति का घर होना चाहिए। फिर भक्ति करोगे तो आपको जो घंटों में आनंद नहीं आता वो 2 मिनट में ही आनंद आ जाएगा। अच्छा माहौल जहाँ होगा वहाँ शांति होगी, मन विचलित नहीं होगा। जिसका मन विचलित है वो क्या भक्ति करेगा। इसलिए सब चीजों को भूल जाओ, बेशक नाम को कभी ना भूलो, नाम को कभी ना भूलो, नाम को हमेशा याद रखो। जो नाम को याद रखेगा मालिक उसके पास है, दूर नहीं है। उससे दूर हम विचारों से करते हैं, अपने ख्याल से तभी निकालते हैं। इसलिए उनको हमेशा याद रखो। यही संतों का संदेश है। किसी चीज में ना पड़ो, किसी से नफरत ना करो, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कदर करो अच्छे गुणों की। अच्छे गुण तुम्हें जहां से भी मिलते हैं वहीं से अच्छे गुण प्राप्त करो। रविदास जी कहते हैं कि एक बूंद मिलने से ही मैं तो खलास हो गया, मेरे सब के सब दुख दूर भाग गए। और कहते हैं काव्य और कैलाश में जिसको ढूंढन जा, रविदास प्यारा राम तोर बैठा घटके मां। जिसको काव्य और कैलाश में ढूंढने के लिए जाते हो तुम्हारे घट के अंदर बैठा हुआ है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो ढूंढने की जरूरत है, अंतर में जाओ। अंतर में तभी जाओगे जब इस रास्ते पे चल पड़ोगे जो रास्ता प्रेम का है, शांति का है, धैर्य का है, सेवा का है और गुरु के विश्वास का है, दृढ़ संकल्प का है, त्याग का है। वही आदमी तप साधना कर सकता है जिसने इन गुणों को अपना लिया है। ये गुण पहले अपनाने पड़ेंगे, तभी भक्ति रूपी पौधा आपका आगे बड़ा होगा, पनपेगा, फल देगा। नहीं तो ये आस करनी बेकार की है। हाँ ठीक है, रस्म रिवाज के अनुसार आपने गुरु धारण कर लिया, रीति रिवाज निभाने के लिए आपने कह दिया कि हम सत्संगी हो गए, नाम ले लिया। लेकिन नाम का पूरा लाभ उठाना चाहते हो तो नाम की कमाई अवश्य करनी पड़ेगी। सतगुरु महाराज आपको सबको सद्बुद्धि दे, आपके जीवन को खुशियों से भर दे, आपके विचारों में, मन में वो ताकत दे कि आप भक्ति के रास्ते पे चलो और आपका जीवन सफल हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।